नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमने प्रायिकता का पहला भाग पढ़ लिया था। आपने यदि पहला भाग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप पहला भाग देखिए। इसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का भाग 2। देखिए, प्रायिकता में हमने इसका प्रारंभिक ज्ञान सीख लिया था, प्रायिकता की परिभाषा सीख ली थी। अब हमने सिक्के को समझ लिया था, एक सिक्के को समझ लिया था, दो सिक्के को समझ लिया था। आज हम 3 सिक्के को पढ़ रहे हैं। देखिए, 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं, 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, 3 सिक्के एक साथ उछाले या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो दोनों में बात एक ही है। ऐसा उछालते हैं तो संभावित जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, देखिए संभावित परिणाम, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम, देखिए संभावित परिणाम हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं वो समझिए। संभावित परिणाम में 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो मान लो तीनों सिक्कों में एच 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 यानी कि हेड 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 प्राप्त हो सकता है, तीनों में टेल 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 प्राप्त हो सकता है। यहाँ हेड से मतलब है, देखिए चित, और टी से मतलब है पट, ठीक है, एच चित और टी पट टेल। देखिए एच 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 टी टी टी, 2 परिणाम हो गए। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है परिणाम, हम इसकी कल्पना करते हैं तो देखिए यहाँ पहला एच, यहाँ भी एच, और एक हमारे पास तीसरे में क्या आ जाए टी, तीसरे में क्या आ जाए टी, टी यहाँ हम दूसरे में मानते हैं, दूसरे सिक्के में यदि हमारे पास क्या आ जाए टी, तो दोनों में क्या आ जाए एच। हमने बात की है, देखिए एक टी आने की यानी एक टेल आने की, बाकी 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड 1 टेल। यदि पहले वाले सिक्के में टेल और बाकी दोनों में हेड हेड आ जाए, तो देखिए हमने एक टेल की बात कर ली, इसमें 2 टेल और 1 हेड की बात करेंगे, तो टेल टेल 1 हेड। इसी प्रकार से ये बीच में भी हेड लेते हैं, तो एच टी और ये भी टी, फिर एक एच यहाँ लेते हैं तो एच टी और टी। देखिए कुल परिणाम कितने होते हैं, तीनों को एक परिणाम गिनेंगे, 3 सिक्के को एक परिणाम गिनेंगे, तो देखिए कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए 8, कुल परिणाम हमारे पास आ गए 8। देखिए इसमें हमें क्या क्या प्रायिकता पूछते हैं, तो प्रायिकता देखिए जो ज़्यादातर प्रश्न आते रहते हैं उसमें समझिए, आपको ये पूरा समझना है इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको ये पूछ सकते हैं कि तीनों परिणाम समान हो, यदि तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता पूछे, तीनों परिणाम समान हो, तीनों परिणाम समान हो, तो तीनों परिणाम समान होने की यदि प्रायिकता पूछते हैं तो तीनों परिणाम समान इसमें है और तीनों परिणाम समान इसमें भी है। तो देखिए तीनों परिणाम समान एक जैसे है, तीनों परिणाम समान एक जैसे हैं, तो ये कितने हो गए 2 बटे कुल स्थिति यानी कि 8। इससे पहले हम इसका सूत्र भी लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या बनाया था, पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति क्या है, किसकी, समान परिणाम होने की अनुकूल स्थिति, तीनों परिणाम समान होने की अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी है 2, 2 बटे कुल स्थिति, कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल परिणाम हो गए 8। प्रायिकता या भिन्न का छोटे से छोटा रूप लिखा जाएगा, तो इसे काट के छोटा करेंगे 2 के पढ़े से, 2 1 2 2 4 8 यानी कि ये जाएगा 4 बार, तो 1 बटे 4। इसके अलावा इसमें क्या प्रायिकता पूछ सकते हैं, देखो तीनों परिणाम समान हो और तीनों परिणाम समान नहीं हो, तीनों परिणाम समान नहीं हो, तीनों परिणाम समान नहीं हो, तीनों परिणाम समान नहीं हो तो क्या प्रायिकता हो सकती है, देखिए तीनों परिणाम यदि समान नहीं है तो इसका मतलब ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, ये भी समान नहीं है। कितने हो गए 6 बटे 8, काट के यदि छोटा करते हैं तो 3 बटे 4। देखिए मैंने आपको हाँ और नहीं की बात बताई थी
कि हाँ हो और नहीं हो। तो देखिए यहाँ तीनों परिणाम समान है या नहीं है, तो 1/4 और 3/4 दोनों का योग 1 होना चाहिए। तो 1/4 और 3/4 का योग हमेशा 1 होता है। इसके अलावा देखिए आपको एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, वो क्या है, एकांतरत चित्त या पट, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में एकांतरत चित्त या पट, यानी एकांतर का मतलब हो गया एक के अंतर के बाद एक, एक के अंतर के बाद एक, एकांतरत चित्त या पट, या चित्त आए या पट आए एक के अंतर के बाद। तो एक के अंतर के बाद हम समझते हैं, तो देखिए ये एक H एक T और एक H, एक अंतर के बाद एक, इसमें भी एक अंतर के बाद एक, तो इसकी अनुकूल स्थिति एकांतरत चित्त या पट होने की अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, देखिए अनुकूल स्थिति कितनी हो गई इसकी, एकांतरत चित्त या पट की 2 हो गई, और कुल स्थिति हमारे पास कितनी है बटे कुल स्थिति हमारे पास कितनी है, कुल स्थिति हमारे पास है 8, तो बटे 8 छोटा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से और भी इसमें आप प्रश्न बना सकते हो और ये हल कर सकते हो। इस प्रकार से जैसे आपको ये पूछ सकता है 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 चित्त, 2 कम से कम 2 चित्त हो, तो देखो इसमें भी कम से कम 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें कम से कम 2 है। तो इस प्रकार से आप इसमें से भी प्रश्न बना सकते हो। ये 3 सिक्कों से प्रायिकता निकालने का तरीका है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8 परिणाम होंगे। आइए आगे का हम उदाहरण और समझते हैं। 3 सिक्कों का हमने समझ लिया है, अब हम पासे से समझते हैं। पासे के प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो देखिए पासा किस प्रकार से पूछते हैं। पासा जिससे लूडो का गेम खेला जाता है, वही पासा। पासे में देखिए कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं। पासे की हम एक उछाल या एक बार उछाल के बारे में हमें पढ़ेंगे। एक बार उछाल के परिणाम में देखेंगे तो संभावित परिणाम देखो क्या क्या हो सकते हैं। जब पासे को उछाला जाता है तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, क्योंकि पासे में 6 तक संख्या लिखी होती है। पासे में 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, यानी कोई भी संख्या इसमें से आ सकती है। एक पासे में 6 फलक होते हैं तो 6 तक आ सकते हैं। देखिए संभावित परिणाम हमारे पास, कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हमारे पास, कुल स्थिति या कुल परिणाम हमारे पास क्या हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए इसमें से क्या क्या पूछते हैं हमें। इसमें से हमें पूछते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या की अनुकूल स्थिति क्या है। सम संख्या की अनुकूल स्थिति क्या है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सम संख्या की अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, सम संख्या की अनुकूल स्थिति। सम संख्या देखेंगे, सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, पूर्णतः विभाजित हो 2 से। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता हो, देखिए क्या क्या हो जाएगी, 2 4 और 6, 2 4 और 6। 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 में भी जाता है और 6 में भी जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं। तो लिखेंगे 3 बटे कुल स्थिति हमारे पास, या कुल परिणाम हमारे पास है, कुल परिणाम हमारे पास है 6। तो 3 बटे 6 छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। सम संख्या के अलावा हमें यदि विषम भी पूछे, विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या देखिए कितनी होती है। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भागे नहीं जाता हो, जिसमें 2 का भागे नहीं जाता हो, तो ये विषम संख्या हो गई। 2 का भागे नहीं जाता है तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 2 3, यानी कि 3/6, 3/6 छोटा करेंगे तो 1/2। आगे देखिए हम एक और प्रश्न लेते हैं इसमें से, तो एक और प्रश्न लेते हैं, तो इसमें पूछ सकते हैं अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या पूछ सकते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या अन्य संख्या से
विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। वो संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है, रूढ़ संख्या होती है, इसमें किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अन्य संख्या का अर्थ है कि एक का भाग जाता है और खुद स्वयं का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए दो में किसी का भाग नहीं जाता है, और तीन में भी किसी का भाग नहीं जाता है, और पांच में किसी का भाग नहीं जाता है। देखिए 4 में 2 का जाता है, और 6 में भी 2 और 3 का भाग जाता है। रही बात एक की, तो एक को आप न तो भाज्य गिनोगे और न ही अभाज्य गिनोगे। तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई? जो अभाज्य है वो संख्या हमारे पास हो गई 3 बट्टे कुल स्थिति लिखेंगे तो 6। अभाज्य संख्या की अनुकूल स्थिति थी 3 और कुल स्थिति थी 6। छोटा करेंगे तो 1/2। इसके अलावा देखो आपको क्या पूछ सकते हैं? अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। जब अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब अभाज्य को छोड़ना है, अभाज्य को छोड़ना है। यानी कि अभाज्य कौन सी थी हमारे पास? 2, 3 और 5 छोड़ देंगे, जो बच गई शेष 3/6, 1/2। फिर देखिए हमें ऐसे पूछ सकता है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखो 5 से बड़ी केवल एक क्या है? 6 है। तो 6 है, लेकिन संख्या कितनी है? एक ही संख्या है, तो इसे लिखेंगे 1/6, 1/6। 5 से बड़ी 6 है तो 6/6 नहीं लिखना है, हमें संख्या 1 मिली है, परिणाम 1 है, तो 1/6 लिखना है। इसका विशेष ध्यान रखें। देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो संभवतः ये परिणाम प्राप्त होते हैं, और इन परिणामों से आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है वो इन्हीं परिणामों के आधार पर आप सभी प्रकार के जवाब दे सकते हो। आगे समझते हैं विद्यार्थियों, यदि हमें एक पासे की जगह 2 पासे दे दिए जाए, यानी 2 पासों को एक साथ फेंक दिया जाए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, तो संभावित परिणाम 2 पासा या एक पासे को 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो संभावित परिणाम क्या होंगे? संभावित परिणाम, संभावित स्थितियां, संभावित परिणाम। देखिए इसकी एक सारणी बनाकर हम समझते हैं कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। दोनों पासों में 1 आ सकता है, पहले पासे में 1, दूसरे में 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, पहले में 1 4 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। यहाँ पहले में 2 1, पहले में 2 और दूसरे में 1 प्राप्त हो सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 प्राप्त हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 प्राप्त हो सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 प्राप्त हो सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 प्राप्त हो सकता है। 7 प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि 7 पासे में होते नहीं हैं। तो देखिए हमारे पास जो परिणाम है वो कुल कितने परिणाम हो गए? देखिए कुल परिणाम हमारे पास हो गए, कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए वो देखेंगे। तो कुल परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36। कुल परिणाम हमारे पास आ गए
36। कुल परिणाम हमारे पास आ गए 36, यानी कुल स्थिति हमें मिल गई 36। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभवतः मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूं, कुछ प्रश्न अब आप अपनी तरफ से बना सकते हो और इसी में से उसका उत्तर जवाब दे सकते हो। देखिए क्या पूछ सकते हैं इसमें से पूछ सकते हैं कि किसी कम से कम एक बार 5 आए, कम से कम एक बार 5 आए, यानी कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 5 देखते हैं हम कहाँ कहाँ आया हुआ है। 5 इसमें है, 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 अर्थात देखिए 1 2 3 4 5 6। इस साइड से देखेंगे 7 8 9 10 और 11। एक बार आना चाहिए तो ये एक बार ही गिना जाएगा। देखिए कितने हो गए 11। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति 11 बटे कुल स्थिति 36, 11 बटे 36। इसका उल्टा पूछे तो देखिए प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं 5 एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, 5 एक बार भी नहीं आए, तो 36 में से जो बच गए वो देखिए 11 हमने ले लिए, 25 बच गए, तो ये हमारे पास कितना रह गया 25 बटे 36, 25 बटे 36। अब क्या पूछ सकते हैं, देखिए दोनों परिणाम समान हो, दोनों पासों की संख्या जो है क्या हो, समान हो। देखिए दोनों समान हो, एक जैसा हो, तो देखिए ये 2 2 एक समान है, 1 1 एक समान है, 3 3 एक समान है, 4 4 एक समान है, 5 5 एक समान है, 6 6 एक समान है। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6, 6 बटे 36। छोटा करेंगे तो 1 बटे 6 हो सकता है, 6 बटे 36 ठीक है, 1 बटे 6 भी ठीक है। तो देखिए इसके अलावा दोनों परिणाम समान के अलावा दोनों परिणाम समान नहीं पूछ सकते, असमान पूछ सकते हैं, तो 6 घटा दो, बाकी जो 30 बच गए वो दोनों परिणाम समान नहीं है। इसके अलावा हमें अंकों का योग पूछ सकते हैं, अंकों का योग देखो 2 हो, अंकों का योग 2 हो, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अंकों का योग 2 किसका होता है, 1 1 2 होते हैं, बाकी किसी का योग देखो इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका 36 है, 6 है, इसका अंकों का योग 2 पूछ सकते हैं। तो अंकों का योग 2 हो, ऐसी संख्या एक ही है, ऐसा परिणाम एक ही है, तो अंकों का योग 2 होने की अनुकूल स्थिति 1 है बटे 36। अंकों का योग 3 हो तो इसका भी 3 है देखिए, और इसका भी 3 है, 2 1 3 2 1 3 कितने हो गए 2 बटे 36। 4 हो तो 3 बटे 36, 5 हो तो 4 बटे 36। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। योग 12 हो तो 6 6 12 कितने हो गए, देखो 6 6 12, इसमें 6 5 11, 6 5 11 12 हो तो कितने हो गए 1 बटे 36। ऐसे भी पूछ सकते हैं। योग 13 हो तो 6 6 12 अधिकतम होते हैं, योग 13 होता ही नहीं है, इसका मतलब प्रायिकता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो परिणाम संभव नहीं हो उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इससे आप और भी प्रश्न बना सकते हो, जैसे अंकों का योग 7 हो 9 हो 11 हो, इस प्रकार से आप और भी प्रश्न बना सकते हो। इसमें और भी आप सम संख्या से दोनों अंक सम संख्या हो, दोनों अंक विषम संख्या हो, इस प्रकार से प्रश्न भी बना सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनाकर आप हल कीजिए और ये सारणी बनाने का अभ्यास कीजिए, जिसमें संभवतया ये परिणाम दिए हुए हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 से 2 1 2 3, आप इसे आसानी से बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसे सारणी दोबारा बनाने का अभ्यास करेंगे। अब देखिए हम एक ताश की गड्डी का सवाल और सीखेंगे, जिसके कुछ उदाहरण लेते हैं। ताश की गड्डी को देखिए हम पहले पूर्णतया बनाकर सीखते हैं, उसके बाद उससे प्रश्न बनाने सीखेंगे। देखिए ताश में एक ताश की जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। यहाँ जोकर को वगैरह को नहीं गिनेंगे, हम केवल 52 पत्ते की ताश की गड्डी मानेंगे। तो देखिए 52 पत्ते की तो ताश की गड्डी होती है, उसमें कुछ इस प्रकार से रंग होते हैं। देखिए हुक्म, चिड़ी, ईंट और लाल पान, जो पत्ते होते हैं उनको बोला जाता है, हुक्म, चिड़ी, ईंट, लाल पान। इन चारों के 13-13 पत्ते होते हैं। तो देखिए जो हुक्म और चिड़ी है, इनका रंग क्या होता है, काला होता है। इनका रंग क्या होता है, काला होता है, और इसके अलावा ईंट और जो लाल पान है, ईंट और लाल पान
देखिए इसका नाम लाल आया, ईंट वैसे लाल होती है, तो इनका जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। इनका रंग काला और इनका रंग लाल। होता क्या क्या, देखिए इन सभी में क्या होता है, इक्का होता है, इक्का ए से प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसमें दुकी होती है, 2 से लिखी जाती है। इसी प्रकार संख्या का क्रम 3 3 3 3 भी होता है, 4 4 4 4 5 5 5 5। इनको देखिए अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, आपको संख्या देख सकते हो केवल, ठीक है। 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 देला देला, इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा जो तस्वीरें बने हुए पत्ते होते हैं, जिनमें देखिए गुलाम 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 और गुलाम। इसके अलावा इसमें बेगम 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 और बेगम। इसके अलावा बादशाह है, इसमें भी बादशाह है, इसमें भी बादशाह है और इसमें भी बादशाह है। देखिए ये जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्ते होते हैं 3 3 सभी में, इसमें एक विशेष प्रकार की तस्वीर बनी होती है। तस्वीर या फोटो कह सकते हो आप, विशेष प्रकार की फोटो बनी हुई होती है, इसलिए मैंने इनका नाम लिख दिया है। इन सभी में क्या बनी होती है, तस्वीर बनी होती है, विशेष प्रकार की तस्वीर बनी होती है। तो देखिए प्रत्येक में हुक्म में 13 पत्ते, चिड़ी में 13 पत्ते, ईंट में 13 पत्ते, लाल पान में भी 13 पत्ते। इस प्रकार से लाल रंग के पत्ते देखें तो 13 और 13 26, काले रंग के पत्ते देखें तो ये 13 और ये भी 13 26, ठीक है। यदि केवल हुक्म के देखें तो 13, चिड़ी के देखें तो 13, ईंट के देखें तो 13, लाल पान के देखें तो 13। तो देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं वो देखिए। प्रश्न पूछ लिया चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का पत्ता। अब चिड़ी के पत्ते की हमें प्रायिकता पूछी है, तो देखो चिड़ी कहाँ है, ये। अब चिड़ी का पत्ता पूछा है तो चिड़ी के पत्ते तो ये सारे ही है, चिड़ी के पत्ते तो ये सारे, कोई एक पत्ता नहीं लेंगे हम। यहाँ यदि चिड़ी का एक पत्ता नाम आ जाए तो भी हम एक पत्ता नहीं ले सकते, क्योंकि कौन सा ले, चिड़ी के पत्ते तो सारे ही है, तो चिड़ी के पत्ते सारे ही देखेंगे। सारे कितने हैं, 13 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 13 बटे कुल स्थिति 52। चिड़ी का पत्ता होने की अनुकूल स्थिति कितनी है, कितनी है 13, तो 13 बटे 52। छोटा करेंगे 13 के फाड़े से तो 1 बटे 4 हो सकता है चिड़ी का पत्ता। इस प्रकार से लालपन का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुक्म का पत्ता, इस प्रकार से आपको इन पत्ता की प्रायिकता पूछे तो 13 बटे 52 ही होगी सबकी। इसके अलावा देखो दूसरा क्या पूछ सकते हैं, दूसरा पूछ सकते हैं ईंट का इक्का, ईंट का इक्का, किसी एक इक्के की, किसी एक बेगम की, किसी एक बादशाह की, इस प्रकार से प्रायिकता पूछ सकते हैं। तो अब ईंट है, ईंट का इक्का कितना हुआ, ईंट का इक्का केवल एक ही होता है, तो कितना हो गया 1 बटे 52। ईंट का इक्का एक है, लेकिन आपको केवल ये शब्द दे दे इक्का, इक्का निकल आने की प्रायिकता। तो देखो इक्का कितने हैं, 1 2 3 4, केवल इक्का, एक इक्का नाम दे तो इक्का, चारों इक्के ही होते हैं, तो इसका मतलब इक्का कितने हैं 4, 4 बटे 52, 1 बटे 13 लिख सकते हो। इसके अलावा देखो आपको पूछे तस्वीर वाला पत्ता, ऐसे पूछ सकते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर कितने में होती है, देखिए तस्वीर में मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने नाम लिखे तस्वीर वाले, गुलाम, बेगम, बादशाह, 1 2 3 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए 12 बटे 52। छोटा करेंगे तो ये 6 बटे 26 और छोटा करेंगे तो 3 बटे 13। आगे देखिए और आपसे क्या पूछ सकते हैं, और आपको पूछ सकते हैं लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, रंग से पूछ सकते हैं। तो लाल रंग, अब लाल पान नहीं है यहाँ पर, लाल रंग का बादशाह पूछा है तो इससे बात करेंगे। लाल रंग का बादशाह, बादशाह कहाँ है लाल रंग के, ये लाल रंग का है, ये भी लाल रंग का है, लाल पान का नहीं लाल रंग का, तो ये भी लाल रंग का, ये भी लाल रंग का। लाल रंग के बादशाह कितने हो गए 2, 2 बटे 52, 2 बटे 52। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों देखो आप ताश के इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हो। मैंने यहाँ 5 उदाहरण दे दिए, आप इसमें से और भी प्रश्न बनाइए और ताश के पत्तों का सवाल हल कीजिए। किसी भी प्रकार का समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, मैं आपको अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। देखिए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं चलते चलते। हमारे पास एक थैले में कुछ गेंद है, यानी कि हमारे पास एक थैले में लाल गेंद की संख्या है
वो 5 है। तो काली गेंद की संख्या है, काली गेंद की संख्या है वो 3 है। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद कितनी हो गई, 5 और 3 बराबर 8। इसमें से प्रायिकता पूछते हैं, देखो नॉर्मल पर्सन है ये भी। लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, अब लाल गेंद की प्रायिकता पूछी है तो लाल गेंद की अनुकूल स्थिति, लाल गेंद की अनुकूल स्थिति, लाल गेंद की अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति या कुल परिणाम, कुल स्थिति या कुल परिणाम। तो देखिए लाल गेंद की अनुकूल स्थिति कितनी है, 5, 5 बटे कुल स्थिति हमारे पास क्या आ गई 8। इस प्रकार से काली गेंद की पूछे तो 3 बटे 8, लाल गेंद की नहीं की पूछे तो भी 3 बटे 8, लाल नहीं है तो फिर काली है, काली गेंद नहीं की पूछे तो 5 बटे 8। देखिए इस प्रकार का यदि आप सवाल आए तो आप कर सकते हो। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपको मिले आप उसे हल कीजिए। इसके अलावा देखो एक खराब पेन का प्रश्न है हमारी पाठ्य पुस्तक में, खराब पेन की संख्या है और अच्छे पेन की संख्या दी हुई है, खराब पेन और अच्छे पेन। तो देखिए उसमें हमें जो अच्छे पेन है वो 132 दिए हुए हैं और जो खराब पेन है वो 12 दिए हुए। तो कुल पेन हमारे पास कितने हो गए, कुल पेन हमारे पास हो गए 144, जोड़ेंगे इन दोनों को तो 144। अब प्रायिकता क्या पूछी है, प्रायिकता पूछी है खराब पेन की प्रायिकता, खराब पेन की प्रायिकता। तो देख लीजिए खराब पेन की अनुकूल स्थिति कितनी है, खराब पेन कितने हैं 12, तो खराब पेन कितने हो गए 12, 12 बट्टे 144। अच्छे पेन की प्रायिकता पूछे तो अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने हैं, देखो अच्छे पेन हमारे पास 132 है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 132, यानी अच्छे पेन की अनुकूल स्थिति 132 बट्टे कुल स्थिति 144। आज विद्यार्थियों आज के वीडियो में आप इतना कार्य पूरा कीजिए। इसके अलावा जो बचा है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। प्रायिकता के 3 पार्ट होंगे, 3 पार्टों में हम प्रायिकता पूरी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।